कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा। भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो न हो, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जो जाते हैं, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है कि आप मुझे एक बात बताइए कि बिहार के विकास को लेकर या फिर बिहार के मुद्दे को लेकर वो कितने बार केंद्र के साथ या केंद्र सरकार के साथ उन्होंने बैठक की है या उनसे कोई राय मशवरा जो है वो लिया है। वो जब भी दिल्ली जाते हैं तो क्या ये बात करते हैं कि बिहार में जो चीनी मिल बंद पड़ा है वो कब शुरू होगा, या वो इसके लिए दिल्ली जाते हैं कि एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसको टिकट हम किसे दें, या फिर राज्यसभा किसे भेजा जाए, या फिर तमाम चीजों को लेकर जो बातचीत है वो की जाती है। लेकिन जब बात बिहार के विकास की होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार भी दिल्ली जाकर यहाँ के युवाओं को लेकर या फिर यहाँ किस तरीके से जो लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको लेकर बातचीत होती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, सुनिए। कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा। भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो न हो, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है। अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब न अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ रोजी रोजगार होता है। नेता यहाँ हंस के कहता है बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े, ये कोई शान की बात नहीं है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे बिहार के विकास को लेकर। उन्होंने सवाल जो है वो उठाया है कि आप देखिए कि बिहार से पलायन तो हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे रोकने को लेकर कोई काम जो है वो नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने इसके बारे में भी कहा है कि आप देख लीजिए उठा के कि 18 से 19 साल में उन्होंने कोई बैठक नहीं की है, ना ही केंद्र सरकार के साथ जाके वो जब मिले हैं तो इसके बारे में उन्होंने बातचीत की है कि आखिरकार यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, या फिर बिहार में जो रोजगार की कमी है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। केवल और केवल वो दिल्ली जाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो यह सोच सके कि किसे टिकट देना है, किसे एमएलसी चुनाव लड़वाना है, किसे राज्यसभा भेजना है, या फिर अन्य चीजों पर बातचीत हो सके, किसे मंत्रालय कौन सी सौंपनी है, इस पर ही वो बात करने के लिए जाते हैं, ना कि वो बिहार के विकास को लेकर सवाल जो है या मुद्दे जो है वो उठाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।